कैसा है ये रिश्ता अनजाना। रजत जी, क्या ये सच हो सकता है? क्या मृदुला सच में प्रेग्नेंट है? अनमोल, जहां तक मुझे याद है, माँ ने जब दूध दिया और उसके बाद दूध पीने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इतना यकीन है कि मैं सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, हम ही बेवकूफ। रजत जी, आप परेशान मत होइए। हम ही पागल हैं। हमने पता नहीं क्यों ये सवाल पूछा। हमें आप पर पूरा विश्वास है रजत जी कि आप नशे में भी ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। इतना विश्वास करती हो मुझ पर? अनमोल, थैंक यू सो मच। मेरे लिए तुम्हारा विश्वास ही सब कुछ, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। मुझे पता था कि मेरी अनमोल मुझ पर इतना विश्वास तो करती। पर अनमोल, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मृदुला यहां रहकर हमारे साथ कोई भी खेल खेले, इसलिए चलो यहां से। क्या? सामान पैक करो। रजत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप घर छोड़कर जा रहे हैं? हम जानते हैं कि माँ को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वो ऐसी नहीं है। हम उनसे बात करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे। आप रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं आप? रजत जी देखिए, मत कीजिए ऐसा, शांति से काम कीजिए, छोड़िए इसे। शांति से काम लो? शांति से काम लेने के लिए कह रही हो मुझे? हाँ, तुम नहीं जानती उस मृदुला ने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। अरे, हमारी जिंदगी में जहर घोला है उसने। वो तो छोड़ो, हमें मारने की कोशिश की है उसने। तुम कह रही हो उस औरत के साथ रहूं मैं शांति से काम लूं? हमारा मतलब ये नहीं था रजत जी। तो क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, पिछली बार की तरह तुम्हें यहाँ रहना तो तुम रहो, लेकिन मैं उस औरत के साथ एक और मिनट नहीं रह सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। रजत जी रुक जाइए, यहाँ से जाना हल नहीं है। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये क्या कर रही हो तुम? रजत जी, हम माँ से बात करेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरे कपड़े छोड़ो। तो हमने कहा हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं जाने दोगी ना? नहीं। तो ठीक है, मैं बिना कपड़ों के चला जाता हूँ। रजत जी रजत, कहाँ जा रहे हो? प्लीज रुक जाओ। खबरदार जो मेरे रास्ते में आई तो। रजत! माँ जल्दी दरवाजा खोलिए। रजत जी घर छोड़कर जा रहे हैं। माँ जल्दी रोकिए उन्हें। हमारे बच्चे, हमने ये जो कदम उठाया है, हम बहुत मजबूर थे, बहुत मजबूर। सुनहरी, अगर इतनी तकलीफ हो रही तो रोक क्यों नहीं लेती तुम जाके? नहीं रोक सकते। हमसे तुम्हारा ये दर्द और देखा नहीं जाएगा सुनहरी, इसलिए हम जा रहे हैं दरवाजा खोलो। नहीं, रुक जाइए।
नहीं, दरवाजा नहीं खोलेंगे। अगर आज हमने दरवाजे को खोल दिया ना, तो याद रखिएगा, हम हमेशा के लिए अपने बच्चे को खो देंगे। नहीं नहीं, भगवान ने हमें कैसे मझधार में अटका दिया सुनहरी। हमने कभी सोचा नहीं था ये रमन हमारे अपने परिवार के लिए ऐसा करेगा। रमन, हम तुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं करेंगे। तूने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है ना, हम तुझे अभिशाप देते हैं रमन। तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगा रमन। माँ जल्दी दरवाजा खोलिए, रोकिए रजत जी को। हम जानते हैं वो आपकी जान है, हम उनके बिना नहीं जी पाएंगे। माँ जल्दी दरवाजा खोलिए। हम अच्छे से जानते हैं मृदुला कि ये सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है, और तुम एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे होते हुए तुम किसी भी षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाओगे। अनमोल, मेरी बात पर विश्वास करना मुश्किल है, पर सच मानो, इस बार मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। सच मानो तो मैं वापस आना ही नहीं चाहती थी, पर जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे पेट पे रजत का बच्चा है, मैं खुद को रोक नहीं सकी। तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं है मृदुला, और ये बात हम साबित कर कर रहेंगे। डॉक्टर मैडम, अंदर आइए। ये क्या, अनमोल ने इतनी जल्दी डॉक्टर को भी बुला लिया? कब से बोल रही थी ना तुम मृदुला कि रजत, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो एक बार जांच करवा लो। तो लो आ गई डॉक्टर, करवा लेते हैं जांच, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, अगर अनमोल ने ये जांच करवा दी तो भाभी की झूठी प्रेगनेंसी का राज अभी खुल जाएगा। कुछ करना पड़ेगा मुझे। आइए डॉक्टर, चलो मृदुला। अगर हम पकड़े गए तो हमारा भांडा फूट जाएगा। जल्दी कुछ करना होगा। आइए, आओ मृदुला। और हाँ डॉक्टर मैडम,
बहुत अच्छे से चेकअप कीजिएगा इसकी। आओ मृदुला। नंदिनी ठीक तो हो ना तू? भाभी अच्छा हुआ आपने संभाल लिया, वरना पता नहीं हमारा बच्चा। नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? भैया वो नंदिनी गिरने वाली थी लेकिन हमने संभाल लिया। नंदिनी आओ यहाँ बैठो। आओ। डॉक्टर, पहले हमारी पत्नी की जांच कीजिए और देखिए हमारा बच्चा ठीक है ना? क्या हुआ डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। चिंता मत करो, सब ठीक है। नंदिनी, हर माँ को प्रेगनेंसी में ना ऐसा ही फील होता है। कि उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। तो अपना मुंह बंद करो मृदुला, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोल रही। और वैसे भी इस वक्त मैं किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं खुद मां बनने वाली हूँ। और वैसे भी बाहर की दुनिया का असर मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दे सकती। मृदुला, बच्चे पर बाहर वाली दुनिया का कोई असर नहीं होता, बल्कि खुद उसकी माँ और उसकी प्रवृत्ति का होता है। और तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है ये सब हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम नौटंकी करना बंद कर दो, क्योंकि तुम मां नहीं बनने वाली। और ये अभी के अभी साबित हो जाएगा। डॉक्टर मैडम, जांच कीजिए इसकी। दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए।
ये सच में प्रेग्नेंट है। और इनका बच्चा काफी हेल्दी है। आप सब चाहे तो बच्चे की हार्ट बीट सुन सकते हैं। क्या? हेमा, ये नहीं हो सकता। हम सब कुछ अमन के कहने पर कर रहे हैं। अगर सच में मृदुला रजत की बच्चे की माँ बनने वाली है तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। अनमोल और रजत अलग नहीं हो सकते माँ, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अनमोल, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार मैं झूठ नहीं कह रही। महसूस करके देखो, इसमें मेरे और रजत के प्यार की निशानी है। स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि तुम मेरे और रजत के प्यार के बीच आई? मेरा परिवार तोड़ा, पर भगवान से ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने मेरा सब कुछ लौटा दिया। वैसे मेरे पेट में रजत का अंश होना, इसका मतलब जानती हो ना तुम? भाभी, भाभी रुकिए। रजत चौहान, ठीक नहीं किया तुमने। वाह भाभी वाह, मानना पड़ेगा आपको। मतलब सबके सामने आपने आंखों में धूल झोंक दिया और किसी को पता भी नहीं चला। कैसे किया आपने ये कमाल? कमाल इतने सालों में ये तो सीख लिया है कि कब किसे मुट्ठी में किया जाता है और कैसे बाजी पलटी जाती है। तुम आम का स्वाद लो,
गुठलियों का हिसाब वैसे भी कोई नहीं रखता। बाय द वे, थैंक यू नंदिनी को सही टाइम पर धक्का देने के लिए। अभी प्लीज रुक जाइए। संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले नंदिनी, जबकि हमें पता चल गया है कि मृदुला सच में नहीं। हम हार गए नंदिनी, हम हार गए। मृदुला जीत गई और उसने अपना हक भी जमा लिया। नहीं भाभी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना इस घर में और ना ही हम सबके दिल में। पता नहीं नंदिनी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है। नंदिनी, हम अब तक मृदुला की हर चाल से लड़ते हुए आए हैं, पर एक बच्चे से कैसे लड़ेंगे नंदिनी? रजत चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के साथ धोखा करने की? उदय, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अनमोल के साथ कोई धोखा नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हमारा दिमाग बिल्कुल सही है, और शायद तुम्हारा खराब था, इसलिए हमारी बहन के साथ दगाबाजी करने का सोचा तुमने और मृदुला को प्रेग्नेंट कर दिया। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? उस मृदुला की बातों में आ रहे हो? तुम्हें नहीं पता उसने कितने खेल खेले? अरे मेरी और अनमोल की कितनी बार जान लेने की कोशिश की है उसने चाल चली है। चाल है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? हम अभी उसके बच्चे की धड़कन सुनकर आ रहे हैं। क्या? हाँ, हमारी बहन बहुत भोली है, जो भी तुम पर विश्वास करती है, पर हम उसके साथ गलत होने नहीं देंगे। अभी जो कुछ भी हुआ वो रानी माँ और मृदुला की वजह से हुआ। रानी माँ ने मृदुला को आपका रूप दे दिया। प्लीज भाभी, आप भाई को गलत मत समझिएगा, वो भी हम सब की तरह धोखा खा गए। हम सब कुछ जानते हैं नंदिनी, सब कुछ, लेकिन हम इस बात को आखिर कैसे हजम कर लें कि मृदुला मां बनने वाली है, और वो भी रजत जी के बच्चे की। इन्हीं आंसुओं का इंतजार था मुझे। अब तुम्हें पूरी जिंदगी भर यूं ही घुट घुट कर रोना होगा। आदत डाल लो इसकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना तुम कि मैं अनमोल को चाहता हूं, उसका ध्यान रखूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा। ऐसे तुमने साथ दिया उसका? उदय, मैंने अनमोल के साथ धोखा नहीं किया है। मैंने कहा तुमसे, मैं अपने होश में नहीं था। अनमोल और मैं दोनों बेहोश थे, हमें नशे की दवाई दी गई थी। अरे तुम खुद ही सोचो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कितनी भी बेहोशी क्यों ना हो, इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो? और ये कैसा प्यार है जहां हमारी बहन बदल गई और तुम्हें पता भी नहीं चला? पता तो तुम्हें भी नहीं चला उदय। हम में से कोई भी असली अनमोल को नहीं पहचान पाया। उदय, मैं आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें। अरे मैंने अनमोल को धोखा नहीं दिया, मैं नहीं कर सकता ऐसा। समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझना हमें, कुछ नहीं समझना। रजत जी,
अनमोल, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? अम्मू, आदमी ने तुझे धोखा दिया है, इसलिए तू इसके साथ यहाँ नहीं रुके। चल। अनमोल कहीं नहीं जाएगी। अम्मू। अनमोल, अनमोल, तुम तो मुझ पर भरोसा करती हो ना? तुम जानती हो ना कि मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया है, और ना ही मैं कभी तुम्हें धोखा दे सकता हूं। बोलो, करती हो ना भरोसा मुझ पर? अनमोल, 3 हफ्ते पहले रानी माँ और मृदुला का रचा हुआ खेल है ये, जिसमें उन दोनों ने मुझे फंसाया है। तुमको फंसाया? तुम फंस कैसे गए? भैया एक मिनट, वो क्या हुआ? ये क्या बुरा भाग कर रही है? अपनी शादी के दिनों का भैया। हमारी शादी हुए बस 21 दिन हुए, तो 21 दिन में पेट में पल रहे बच्चे की धड़कनें कैसे सुनाई दे सकती है? मतलब मृदुला की प्रेगनेंसी झूठी? कुछ तो गड़बड़ है, हमें कुछ करना होगा। पापा, अच्छा होगा बिना किसी बहस के आप इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दें। जो तू कर रहा है ना रमन, बिल्कुल गलत कर रहा है। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। सुकून से जीने के लिए एक परिवार की भी जरूरत होती है, समझा तो? प्लीज पिताश्री, ये ज्ञान आप मुझे ना ही दें, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप इस पेपर पे साइन करिए और फिर अपना काम करिए। लीजिए। पापा, मेरी कोख में इस घर का चिराग है, उसे तो हिस्सा मिलेगा ना? इसे क्या देख रहे हो? मेरे बच्चे को हिस्सा नहीं मिलेगा क्या? ठीक है, ले लीजिएगा। पापा पहले साइन करिए। ये लीजिए।
देख क्या रहे हो? पकड़ इसे। भाग्यवान, गुस्सा नहीं, बीपी बढ़ जाएगा। कौन है आप लोग? बेवकूफ लड़का। हे जी, ये हमें नहीं पहचान रहा है, पूछ रहा है हम कौन है। तेरे बाबूजी के चौथे चाचा जी के बड़े बेटे हैं हम, समझा? अरे बिज्जू, अरे कैसा उज्जड़ लड़का है ये इतना अच्छा है, और तू कोई संस्कार है कि नहीं? अब क्या छड़ी लेके छोड़ेगा? चल जरा, जड़ लग रहा है बिल्कुल। पाँव छू। अरे क्या करे, छोड़िए मुझे। अबे तेरे चाचा के पाँव छू। दूसरे क्या विजय? एक तो इतने सालों बाद हम तुम्हारे घर आए रहे और तुम हमें लेने भी नहीं आए। हाँ, बुढ़ापे में हमारी कमर तोड़ दी। कोई तरीके होते हैं भाग्यवान, गुस्सा ना कर, कोई बात नहीं। अरे लग गई। अरे सुनहरी, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, सर्दी लग गई हमें। अरे भाग्यवान ठीक है। अब थोड़ा हल्का लग रहा है। ये हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों पे? अरे उम्र का कोई लिहाज ही नहीं करती हो क्या तुम? बड़ों पर हाथ उठाओगी? सुनो बहू, हमारे आगे ये हाथ पैर मत उठाना, वरना यही जुबान काट कर रख देंगे। पापा, कौन से रिश्तेदार है ये हमारे? अरे वो, अरे भाई, आपको पता नहीं क्या, हमारे जो खरगोन वाले बड़े नाना जी है ना, उनके बड़े बेटे कमल जी और ये गुलकंद मामी जी। गुलकंद नहीं, प्यारी गुलकंद कहो। नंदिनी, ये मृदुला ने ना जरूर कोई ना कोई चाल फेंका है, क्योंकि हम अपनी माँ को अच्छे से जानते हैं। वो उस मृदुला का साथ कभी नहीं देंगे। वो जरूर माँ बनने का नाटक कर रही है। लेकिन भाभी, हम सबने मृदुला के बच्चे की हार्ट बीट सुनी, ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है नंदिनी, धड़कनों को सुना इसलिए तो और शक हो रहा है। नंदिनी, हमारे और रजत जी की शादी को बस 21 से 22 दिन हुआ है। इतने दिनों में तो बच्चा भी नहीं बढ़ता, तो दिल कैसे बन जाएगा? हाँ भाभी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि ये मृदुला फिर से कोई चाल चल रही है, हमारे और रजत जी की जिंदगी को तबाह करने के लिए, हमारे रिश्ते को खत्म करने के लिए। पर हम भी अनमोल हैं, हम उसे इतनी आसानी से हमारे परिवार, हमारे रिश्ते को खत्म करने नहीं देंगे। भाभी, हम एक काम करते, हमारी वाली डॉक्टर से कहते कि वो मृदुला की जांच करवाए, फिर मृदुला का सच तुरंत पकड़ में आ जाएगा। नहीं नंदिनी, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमें मृदुला का सिर्फ सच बाहर नहीं लाना, बल्कि उसे सबक भी सिखाना है, तब हमें सुकून मिलेगा।
मतलब भाभी, आपका तूफानी दिमाग चलने वाला है, राइट? चलने वाला नहीं, चल चुका है। हम तुम्हें योजना बताते हैं। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। मामी जाइए ना, पैर पड़िए। अरे अरे बहू, हम इतने भी बड़े थोड़ी ना है तुमसे कि तुम हमारे पैर छूओगी। हम तो तुमसे गले मिलेंगे। माँ, अच्छे से जानते माँ कि आपकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी, तभी आप हमारे रजत जी के खिलाफ काम। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम हैं यहाँ। हम अपने तरीके से मृदुला से सच उगलवाएंगे। हम हैं यहाँ। बाप रे बाप, इतने दिनों बाद बहू से मिलकर तो आनंद ही आ गया। और बहू तुम? सुनहरी, मुझे लगता था कि तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है, इसीलिए मैं उसके लिए पेटी भर के गहना लेकर आई। हाँ ये रहा। संभाल के रखा है भाग्यवान। और हाँ, जहाँ बहू बड़ी सास का सम्मान न करे वहां हम नहीं रहेंगे। सुरेश के पापा चलिए। नहीं नहीं बड़ी सासू माँ, मुझ में बहुत संस्कार है सच्ची, पर मैं झुक नहीं रही क्योंकि मैं रजत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? बच्चा? इसका मतलब मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। सुरेश के पापा सुना आपने, मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। जल्दी चलो, हमें अपनी बहू की नजर उतारनी है। आइए आइए, हम रसोई दिखाते हैं, आइए। भाग्यवान, आप ये अभी दे दूं के बाद में? बाद में। आओ। भाग्यवान, आइए आप भी आ जाओ। हम उठा लेते हैं, दीजिए। उसकी नसें, गुर्दे, फेफड़े, हड्डियां सब कुछ हिल जाएंगी। अनमोल, एक तुम ही हो जो ये काम कर सकती है, वो भी अपने तरीके से। तो बताओ, क्या सोचा तुम्हारे तूफानी दिमाग में? क्या है तुम्हारा तूफानी आइडिया? वकील साहब, आज के आज प्रॉपर्टी के फ्रेश पेपर्स भेजिए, क्योंकि पहले जो पेपर्स आपने भेजे थे वो खराब हो चुके हैं। रमन, मुझे लगता है हमारी कुंडली में धन योग बन रहा है, तभी तो चारों तरफ से पैसे की बौछार हो रही है। एक तरफ पापा की प्रॉपर्टी, तो दूसरी तरफ ये बुढ़िया गहने लेकर आई है। भाभी, उस बुढ़िया के गहनों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आप प्रॉपर्टी में से कुछ ज्यादा हिस्सा नहीं मांग रहे, जबकि सारा प्लान मेरा था। प्लान किसी का भी हो, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए शेयर 50-50 बनता है। नहीं भाभी, बराबर की साझेदारी तब होती है जबकि आपने उतना ही रिस्क उठाया होता जितना मैंने उठाया। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई रिस्क नहीं उठाया? रमन,
जब जहां जितनी जरूरत पड़ी मैंने रिस्क उठाया है। और जरा सोचो, मुझे तो रजत तक नहीं मिला, उसकी भरपाई भी तो करनी होगी ना। भाई आपको नहीं मिले इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं इसमें आप मुझे सिर्फ थोड़ा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन असली रिस्क मैं लूं। क्या रिस्क लगा रखी है तुमने? ऐसा क्या रिस्क उठाया तुमने? बताओ। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है लगता है, आप भूल गई है क्या? बस में बम मैंने लगाया था। क्या? बस में बम रमन भाई ने लगाया था? ये बात हमें भाई और भाभी को बतानी ही होगी। कौन है वहां? उस मृदुला के लिए हमने एक ऐसा चूर्ण बनाया है जिसमें मिर्ची से लेके गरम मसाला तक हमने सब कुछ मिला दिया है। अब देखिएगा हम उस मृदुला के दिमाग का खून कैसे पिघलाते हैं। अच्छा, हम तुरंत अभी मृदुला के पास जाते हैं और उसे बुलाते हैं। अब कुछ 2-3 मिनट बाद आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। मृदुला बहू कहाँ रह गई? कहाँ भाग रही थी नंदिनी? भाई, आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? इतना गलत कैसे कर लिया आपने? नंदिनी, मुझे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आता तो अपना फायदा। फिलहाल तुम्हारा फायदा इसमें है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। छोड़िए हमें और दूर हटिए। नंदिनी, खबरदार अगर अपना मुंह खोला तो। अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचो, वरना मैं तुम्हें मुंह रहा। डरती नहीं हूं मैं तुम दोनों से, समझे? भाई, इस मृदुला की फितरत तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आप तो हमारे भाई है ना। आप इतना नीचे कैसे गिर गए? कब गिर गए भाई? क्या आपने नहीं परिवार की जान लेने की कोशिश की?